सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र में आप सभी भैया बहनों का स्वागत। पूर्व के कालांशों में हमने पालमपुर गांव में कृषि के बारे में जाना। आइए अब हम उसके आगे और जानेंगे। अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर में खेती की क्या स्थिति थी, आइए इस स्लाइड में जानेंगे। पालमपुर गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले लोगों में 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषक हो सकते हैं। इन सभी लोगों का हित खेतों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन कृषि की एक प्रमुख समस्या यह है कि गांव में खेती के लिए भूमि स्थिर है, अर्थात भूमि इतनी है, भूमि बढ़ती नहीं, अर्थात भूमि का विस्तार नहीं होता। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उत्पादन की मांग भी बढ़ जाती है, लेकिन उसके अनुसार भूमि में कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ पाता है। हाँ, कुछ वर्षों में बंजर भूमि को साफ कर कृषि योग्य बनाया गया, लेकिन वह भूमि उतना उत्पादन नहीं दे पाती है जितनी आवश्यकता होती है। आगे की स्लाइड में जानेंगे भूमि पर कृषि के तरीके, अर्थात गांव में खेती को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे। तो पालमपुर गांव की भूमि पर पूरे वर्ष में विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त की जाती थी, जो इस प्रकार से है। इस स्लाइड में फसलें कितनी प्रकार की उसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम खरीफ की फसल, वर्षा ऋतु के मौसम में अर्थात जुलाई अगस्त में जो कृषि हेतु फसल बोई जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मूंग, मोट इत्यादि। इसी प्रकार से फसल का दूसरा रूप रबी की फसल, अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल अर्थात सर्दियों के मौसम में जो फसल बोई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं, जिसमें आलू, गेहूं, चना, मटर इत्यादि की खेती की जाती है। जायद की फसलें, यह कृषि का तीसरा रूप है जो कि ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और बरसात की ऋतु आने से पहले इसको काट दिया जाता है, जैसे ककड़ी, तरबूज इत्यादि। आइए आगे की स्लाइड में और जानेंगे कि हरित क्रांति जो कृषि के अंदर आने से कृषि का रूप ही बदल गया, वह हरित क्रांति क्या थी, आइए स्लाइड में जानते हैं। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 के दशक में हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। इसमें उन्नत एवं वैज्ञानिक तरीकों से कृषि की जाने लगी, अधिक उपज वाले बीजों से बुआई की जाने लगी, HIV प्रमाणित बीजों से कृषि की जाने लगी, कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाने लगे, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होने लगा, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। यह घटना हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है, अर्थात कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन बढ़ाना इस हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। आइए आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ अभ्यास प्रश्न की स्लाइड दी है, ये प्रश्न आप अपनी कॉपियों में सुंदर लिखावट में करेंगे। पहला प्रश्न, हरित क्रांति से क्या आशय है? खरीफ की फसल या खरीफ की कृषि किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। रबी की फसल के उदाहरण बताइए। चौथा प्रश्न है, बंजर भूमि से क्या आशय है? और अंतिम पांचवा प्रश्न, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति में क्या क्या नए तरीके अपनाए गए। इन सारे प्रश्नों को हम इस स्लाइड में पढ़कर जानेंगे तो इनके उत्तर मिल जाएंगे। आप सभी करेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।